नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव शिव शंभू। इस दिव्य मंच पर फिर एक बार पुनः हम लोग हाजिर हुए हैं लेकर के कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए 2024 वर्ष का अंत कैसा होने वाला है और साथ ही जानेंगे 2025 नव वर्ष का प्रारंभ कैसा प्रभाव दिखाएगा। क्यों? क्योंकि दो बड़े ग्रहीय परिवर्तन हो रहे हैं। पहला, गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में बैठे हुए वक्री अवस्था में आ जा रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, यानी कि 2024 का अंत और 2025 का प्रारंभ दोनों को एक समान प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, जो हमारे जीवन में पुरुषार्थ का कारक है, पराक्रम का कारक है, मांगलिक चीजों का कारक है, यानी कि वैवाहिक दृष्टिकोण से सुख सुविधाओं का कारक है, मंगल ग्रह, वह भी अपनी नीच राशि में 20 अक्टूबर 2024 को आ जाएंगे और नववर्ष के आरंभ तक 21 जनवरी 2025 तक यथास्थिति बरकरार रहेंगे। इन दोनों पर हमारी गणना आधारित रहेगी और चर्चा करेंगे कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए उनके स्वास्थ्य से लेकर के पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या बड़े परिवर्तन लाने वाले हैं। नीच का मंगल आपको क्या दंगल करा देगा आपके जीवन में, या फिर गुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था आपके जीवन से सुख सुविधाओं को छीन लेगी वापस। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे एक चमत्कारी वैदिक उपाय। और साथ ही साथ अगर आपसे वैदिक उपाय नहीं हो पा रहे हैं तो आपके लिए रत्न रहस्य की दुनिया से लेकर आए हैं आपके लिए सबसे जो अनुकूल रत्न है, जो आपके जीवन में आपके रास्ते की कठिनाई को कम करके आपका मार्ग प्रशस्त करेगा और आसानी से लक्ष्य प्राप्ति करने देगा, वह रत्न भी आपको बताएंगे। तो आइए विलंब न करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है 2024 वर्ष के अंत में और 2025 का प्रारंभ। देखिए, स्वास्थ्य के कारणों में अगर आप देखेंगे तो आप ही के घर में मंगल देवता जो हैं वह नीच का होकर के बैठे हैं, क्योंकि कर्क मंगल की नीच राशि है। कर्क में बैठ करके विशेष रूप से मंगल देवता जो हैं आपके लिए चतुर्थ दृष्टि आपके 4th हाउस पर दे रहे हैं, यानी कि चौथी जो निगाह है वह आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, मातृत्व भाव, भूमि भवन सुख इत्यादि के कारक ग्रह पर। दूसरी बात, सप्तम दृष्टि जो आपके लिए पड़ रही है वह 7th हाउस पर पड़ रही है, मैरिड लाइफ के भाव पर, पार्टनरशिप के भाव पर। और साथ ही साथ जो अष्टम दृष्टि है मंगल की वह आपके 8वें घर पर पड़ रही है, जिसको आकस्मिक घटनाओं का कारक माना जाता है। आकस्मिक घटनाओं में खास करके सबसे ज्यादा इसको डर रहता है 8वें घर पर कि विशेष रूप से अकाल मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु की घटनाओं को लेकर के। तो मंगल का जो प्रभाव है, मंगल की जो दृष्टियां हैं आपके लिए अष्टम भाव पर पड़ने से वह दर्शाता है कि चोट लगना, दुर्घटना होना, दुर्घटना के साथ ब्लड लॉस होना, यह पूर्ण रूप से संकेत मिल रहे हैं। अगर गुरु वक्री के और मंगल के सामूहिक फलित की गणना करें तो दुर्घटना, चोट इत्यादि लगने की तो संभावना दिख ही रही है। साथ ही साथ कोई पुरानी बीमारी जो है वह नसों से संबंधित या फिर हड्डियों से संबंधित आपको परेशान करती हुई इस बीच दिखाई देगी। तो अब बात करते हैं कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए आपके व्यक्तिगत जीवन की, यानी कि पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में सबसे पहले बात करेंगे पति पत्नी के संबंधों की। कर्क राशि, कर्क लग्न वाले अगर आप हैं तो आपके लिए यह जो कालखंड है, चाहे वह वर्ष 2024 का अंत कह लीजिए या फिर नववर्ष का प्रारंभ, दोनों ही कालखंडों में आपको वैवाहिक स्थितियों में बहुत संभल कर रहना है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पर, नीच के मंगल की दृष्टि है, और साथ ही साथ गुरु बृहस्पति जो हैं गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में जो सुख सुविधाओं के कारक हैं वह वक्री अवस्था में शुक्र के घर में, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह के घर में
वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसी परिस्थितियों में, ग्रहीय संयोजन में ऐसे आपके लिए वैवाहिक संबंधों में मतविरोध, मतभेद या फिर चारित्रिक रूप से भी भटकाव देते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपका दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में किसी तीसरे के हस्तक्षेप की वजह से वैवाहिक संबंधों में समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। डरने की बात यहां आती है कि मंगल जो है अष्टम दृष्टि दिए हुए हैं 8वें भाव पर, तो ऐसी अवस्था में आपके लिए अचानक से रिश्तों में कलह इत्यादि उत्पन्न होने से कानूनी रूप भी वह समस्याएं लेती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि अगर वैवाहिक दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव चल रहा था, पति पत्नी में वाद विवाद होता है, तो वहां पर कानूनी अड़चन भी जन्म लेती हुई दिख रही है। अब आपके प्रेम संबंधों की बात, प्रेम संबंधों की अगर बात किया जाए तो प्रेम संबंधों में यह समय सबसे उचित दिख रहा है आपके लिए, कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए। उसका कारण है कि गुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था और गुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि और साथ ही साथ नवम दृष्टि जो दर्शाती है, वह आपके प्रेम संबंधों में पूर्णता को लेकर दर्शाती है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी के साथ संबंधों में हैं और लगातार प्रयास आपका चल रहा था कि आपके संबंधों को आपके लोग जो हैं वह मान्यता दें और वैवाहिक बंधन में आप बंधें, तो अब आपके रिश्ते को अपनों की मंजूरी मिल जाएगी। इस 2024 वर्ष के अंत में आपके घर मांगलिक आयोजन से संबंधित कोई एक साथ लोगों का जमावड़ा हो सकता है और उससे संबंधित निर्णय लिया जा सकता है। बात अब आपके आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि नौकरी पेशा या फिर रोजगार व्यवसाय के लिए। सबसे पहले बात होगी आपके नौकरी पेशा लाइफ के लिए। यानी कि अगर आप किसी नौकरी में हैं, चाहे वह गवर्नमेंट नौकरी है चाहे वह प्राइवेट नौकरी है, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो अब यह समय 2024 वर्ष का अंत, 2025 का प्रारंभ आपके कार्यभार में वृद्धि कर देगा, आपके ऊपर वर्कलोड को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से मानसिक पीड़ा के शिकार रहेंगे और व्यक्तिगत रूप से अपने संबंधों को समय ना दे पाना भी इसकी वजह से परेशानी को जन्म देगा। और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं तो किसी वरिष्ठ का आपके खिलाफ आना या आपके अगेंस्ट उसका षड्यंत्र करना और साथ ही साथ सहयोगियों के द्वारा भी आपको सहयोग पूर्ण रूप से ना मिलना और उन लोगों का आपके विरोध में जाकर के रहना और आपके काम पर बेवजह आपके वरिष्ठों के द्वारा, आपके सहयोगियों के द्वारा उंगली उठाना, यानी कि अच्छा करते हुए भी लोगों का बुरा कहना, यह सब आपको देखने को मिलेगा इस कालखंड में। बात अब आपके लिए यानी कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए रोजगार व्यापार के दृष्टिकोण से यह कालखंड कैसा रहने वाला है। 2024 वर्ष का अंत और 2025 का नव वर्ष प्रारंभ। रोजगार के दृष्टि से अगर देखा जाए, मंगल देवता आपके अपने घर में नीच राशि में बैठे हुए हैं, यानी नीच का होकर के बैठे हुए हैं। इनकी जो दृष्टियां हैं वह चतुर्थ भाव पर और साथ ही साथ सप्तम भाव और अष्टम भाव पर पड़ रही हैं। तो ऐसी अवस्था में पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप कोई काम किसी पार्टनरशिप के साथ, किसी पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, व्यापार प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ आपको वह सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। और साथ ही साथ अगर कोई पुराना व्यवसाय था जिसमें पार्टनर्स के बीच इश्यूज आ रहे थे, समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, वैचारिक मतभेद जन्म ले लिया था, तो वह वैचारिक मतभेद अब 2024 वर्ष के अंत तक समाप्त होता हुआ दिखाई देगा और 2025 वर्ष के आरंभ में एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने पार्टनरशिप व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अगर आप निर्माण कार्य से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या फिर विशेष रूप से अगर आपका केमिकल या फिर मेडिसिन का कार्य है, तो आपको वहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतना रहेगा। वहां पर बेवजह बहुत ज़्यादा अपने व्यापार का विस्तार नहीं करिएगा और बेवजह किसी के कहने पर
किसी नई दिशा में, किसी नए व्यापार की तरफ, जहां पर कि केमिकल इन्वॉल्व हो या फिर मेडिसिन इन्वॉल्व हो या निर्माण कार्य हो, वहां पर नया पैसा मत फंसाइएगा, यानी कि नए कार्य में अभी आपको उलझने का समय नहीं है। अब बात करते हैं कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए क्या करें ऐसा उपाय कि जो भी समस्याएं 2024 वर्ष में आने वाली हैं। देखिए, शनि का प्रभाव जो है, आप चंद्रमा की राशि हैं और शनि जो है स्वग्रही होकर के कुंभ में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा के लिए प्रभाव, क्योंकि देखिए सारे ग्रह तो बैठे रहेंगे लेकिन चंद्रमा हर दिन गोचर करते हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं दृष्टिगत संबंध होगा शनि से, या फिर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसी अवस्था में कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए मानसिक रूप से पीड़ा बहुत जल्दी मिल जाती है। ऐसी अवस्था में चाहे वह पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, क्या करना चाहिए आपको बताएंगे एक वैदिक उपाय, और साथ ही साथ अगर वैदिक उपाय में आपको समस्या आती है तो एक विकल्प के रूप में रत्न रहस्य की दुनिया से शोध के माध्यम से लेकर आए कि कौन सा रत्न आपको अमृत समतुल्य वरदान देगा। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक उपाय की। वैदिक उपायों में कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए चाहे वह 2024 का अंत हो चाहे 2025 का प्रारंभ, आपको यह उपाय करके चलना है, और अगर कर लेंगे आप तो हर विघ्न, बाधा और पीड़ा से मुक्ति आपको मिल जाएगी। क्या करना है, नोट कर लीजिए। किसी भी सोमवार के दिन आप विशेष रूप से अपने पास 3 चीजों को रख लीजिएगा। रखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह क्रिया संध्या वेला में करना है। तो सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, व्यापार स्थल पर जा रहे हैं, कहीं भी जाते हुए सुबह ही ये ख्याल कर लीजिए क्या क्या करना है। मिश्री ले लेना है, कुछ दाने उसके, गिनना नहीं, एक मुट्ठी ले लीजिए या जो भी आपकी यथा संख्या आप ले सकें, यथा मात्रा। और इलायची के दाने, 21 दाने इलायची लेना है, यानी साबुत इलायची जो छोटी वाली है उसको 21 इलायची आप ले लीजिएगा, और एक लाल कपड़ा पोटली बना लीजिएगा। उसी में अगर आपके आसपास कोई बहती हुई नदी हो या स्वच्छ जो है वह नहर हो तो आपको यह प्रयोग वहां पर करना है, नहीं तो विषम परिस्थितियों में इसको पीपल या बट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है, आप इस पोटली में इलायची और मिश्री डाल करके अब पोटली को 7 गांठ देना है। 7 गांठ देते हुए आप एक बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे। उस बीज मंत्र को आप ध्यान से सुनिए और लिख करके रख लीजिए, या वीडियो आप सेव करके रख लीजिएगा। क्या करना है आपको मंत्र, ओम ह्रीम। ह्रीम जो है वह मां दुर्गा के बीज मंत्रों में इसकी गणना होती है, और भैरवी स्वरूप मां दुर्गा के बीज मंत्र का यह है जिक्र। और इसको आप हर गांठ पर एक बार जाप करिएगा और एक गांठ आप लगाइएगा। 7 गांठ 7 बार जाप करके, और इसको संध्या बेला में आप कहीं अगर बहता हुआ जल है तो उसमें अपने दाहिने हाथ से प्रवाहित कर दीजिए, स्वतः ही खुद ही करिएगा यह। और या फिर अगर बहता हुआ जल नहीं है तो आप पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे कहीं इसको मिट्टी में दबा दीजिए। यह क्रिया करके आपको अपने घर आकर के हाथ पैर धुल करके कोशिश करिए कि स्नान कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। यह क्रिया आपको खास करके 5 सोमवार जरूर करना है। 5 सोमवार अगर यह क्रिया आप कर लेंगे तो आपके जीवन में हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन अब बंधन आता है कि यह कर कौन पाएगा, और अगर आप कर नहीं पाएंगे तो आप लाभ नहीं पाएंगे। अगर एक दिन किसी को भोजन दे दिया जाए तो उसका नियम है कि अगर उसको 5 दिन भोजन देना है तो आप अगर 1 सोमवार भोजन देकर विराम ले लेते हैं तो इसका अभिप्राय कि वह ग्रह या वह शक्ति अब भूखी रहेगी, तो अब आपको और ज्यादा नुकसान देगी। तो ऐसी अवस्था में अगर अधूरा करना है तो मत करिए। उसके लिए क्या स्थान आता है, उसके लिए छिपा हुआ है रहस्य रत्नों की दुनिया में, क्योंकि हर रत्न एक ना एक ग्रह को बल देता है। बल देने के साथ ही साथ वह आपके जीवन में पूर्णता का प्रतीक भी होता है। बस चयन करते हुए हमें ध्यान देना है।
ध्यान कैसे दीजिए कि आप चंद्रमा की राशि हैं, लेकिन शुक्र आपकी राशि में उच्च स्थान रखते हैं, यानी शुक्र का प्रभाव और शुक्र के गुण आपसे मिलते हैं, इसीलिए शुक्र उच्च का प्रभाव भी आपकी राशि में देते हैं। और चंद्रमा और शुक्र दोनों ही अगर मजबूती के साथ किसी कुंडली में बैठे हों तो उसका बाकी ग्रह कितने भी कमजोर हों उसको राज सुख राज वैभव दे ही देते हैं, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है शुक्र और साथ ही साथ राज वैभव राज सुख का कारक चंद्रमा है। तो दोनों ही ग्रह जो हैं अद्भुत अविस्मरणीय हैं। क्या करना है आपको, आपके लिए यहाँ पर आपको ओपल नहीं पहनना है। ओपल क्या करेगा, गलत आकर्षण में बढ़ा देगा, आपको डाल देगा और अक्सर आपसे लोग गलत आकर्षित होकर के आएंगे। खास करके अगर आप फीमेल्स हैं तो आप भूल करके भी ओपल मत पहनिएगा। पहनना क्या है, जरकन पहनना है आपको। जरकन पहनने से एक तो मानसिक बल मिलेगा आपको, और चांदी में ही पहनिएगा, चांदी में पहनिए, या फिर विशेष रूप से आप अगर विषमता है तो जो अष्ट धातुओं इत्यादि से निर्मित मिल रहे हैं वह भी आप ले सकते हैं, उनमें भी आपको पूर्णता मिलेगी। कोई अगर सजेस्ट कर रहा है कि गोल्ड में, तो आप उसको हाथ मत लगाइएगा, यही आपके लिए प्रधानता रहेगी। अष्ट धातु इत्यादि में बना हुआ है या फिर सिल्वर में, तो वह दोनों प्राथमिकता आप रख सकते हैं, दोनों में कोई बंधन नहीं है, संकोच मत करिएगा दोनों में से। तो आप पहनिए उसको, और साथ ही साथ एक विशेष ध्यान दीजिए कि इसमें आपको वजन का कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लोग अक्सर उलझाते हैं कि दशांश से ज़्यादा, दशांश से कम। अरे भाई, दशांश कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? कहीं तो आप दशांश कहेंगे तो अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसको 6 किलो का पहनना चाहिए। दशांश कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? हाँ, कैरेट रत्ती में देखा जाता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहेगी वजन पर। और दूसरी चीज़, अगर वैवाहिक संबंधों में कुछ दिक्कत आ रही है तो वहां पर आप विशेष रूप से पुखराज को स्थान दे सकते हैं, और इन दोनों रत्नों को एक साथ भी पहना जा सकता है। गुरु शुक्र मिलकर के महाशुभ योग का निर्माण करते हैं, तो दोनों ही हमारे जीवन में भौतिकता का, पूर्णता का कारक हैं। तो दोनों रत्नों को आप धारण कर लीजिए, आपके लिए सुगमता दिखेगी आपके जीवन में। तो इस वीडियो में कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए हमने जाना कि आपके जीवन में आने वाले समय में शुभता क्या मिलेगी, कठिनाइयां क्या मिलेंगी, 2024 वर्ष का अंत कैसा होगा, प्रारंभ कैसा होगा, और साथ ही साथ एक उपाय जो आपके जीवन से कष्टों को दूर करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अन्य राशियों की वीडियो देखना ना भूलिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार अपने इस आचार्य राकेश चतुर्वेदी को दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।